गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दो के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अर्णव के जाने और खुशी के पास खड़े होने और दादी से अभी बताने के लिए कहने से होती है। दादी कहती है कि अब वह कुछ नहीं कहना चाहती। अर्णव कहता है कि जैसा आप चाहती हैं, और वह जा रहा है। फिर वह रुक जाता है और खुशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इनकी और पायल उन्हें जाते हुए देखते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या कुछ गलत हुआ है और कहते हैं कि उन्होंने खुशी को दादी के कमरे में भेजकर गलती की। नानी दादी से पूछती हैं कि क्या चल रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम यह सब नहीं करोगी। तुम खुशी से क्यों परेशान हो? तुमने उसमें क्या देखा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? लेकिन दादी कुछ नहीं कहती। अभी रात है। अर्णव और खुशी सो रहे हैं। अर्णव अपनी माँ की घटना के बारे में सपना देखता है और अचानक उठ जाता है। खुशी पूछती है कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा है। अर्णव कहते हैं कि वह ठीक है और वह वहाँ से चला जाता है। खुशी उसका पीछा करती है। वह उसे देखती है और वह कितना दुखी है और वह अपने मन में कहती है कि वह अर्णव की कैसे मदद कर सकती है। वह कभी कुछ साझा नहीं करता। खुशी तब अपने फ़ोन में एक गाना बजाती हैं जिसके माध्यम से वह उसे यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है। वह उसे मुस्कुराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अर्णव अभी भी परेशान है। वह उठता है और निकल जाता है। खुशी उसे बताती है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसने उसे परेशान देखा। उसे यह कुछ भी बदलने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह कहती हैं कि अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो मैं फिर से इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगी। अर्णव फिर कहता है, मैं 14 साल का था जब मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर खुशी ने उसे कसकर गले लगा लिया। अर्णव रो रहा है। अब सुबह हो गई है। खुशी अर्णव को देख रही है जो बिस्तर पर है और वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने अंदर इतना दर्द छिपाए हुए हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा वहाँ रहूँगी। अर्णव अब जाग गया। खुशी नाटक करती है कि जैसे वह काम कर रही है लेकिन उसे देख रही है। अर्णव उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने देखा कि तुम मुझे घूर रही हो। खुशी कहती है क्या? अर्णव सी रायज़ादा को देखने के लिए कोई टैक्स है और वह चली जाती है। चिंतित थी क्योंकि उसे स्टोर रूम से कुछ चाहिए और नौकर को नहीं मिला। खुशी वहाँ आती है और उससे कहती है कि वह उसे प्राप्त कर लेगी। अंजलि कहती है यह उसकी माँ की थी। खुशी उसे चिंता न करने के लिए कहती है और उसे गले लगा लेती है। अर्णव ऊपर से देखता है। अंजलि खुशी से पूछती है कि क्या हुआ। खुशी कुछ नहीं बोली, बस मन कर रहा था कि मैं आपको गले लगा लूं। खुशी तब कहती है कि वह शंख प्राप्त करेंगी ताकि अंजलि कल पूजा में उसके साथ हो सके। खुशी अब ऊपर जा रही है और अर्णव उसका रास्ता रोक लेता है। वे दोनों मुस्कुराए और अंत में अर्णव ने उसे जाने दिया। पायल नानी से कह रही है कि उसने नौकर से अतिरिक्त दूध लाने के लिए कहा ताकि कल पर्याप्त मक्खन हो। दादी माँ आती हैं और पायल से कहती हैं कि सुनिश्चित करें कि कल लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी गायब न हो। अंजलि माँ आती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती हैं। दादी का कहना है कि वह अपने लड्डू गोपाल की प्रतीक्षा कर रही है। नानी कहती हैं कि यह राजकुमारी होगी। एनके आता है और कहता है कि जुड़वा होंगे। अंजलि से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। अंजलि कहती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अंजलि पायल को अपने साथ ले जाती हैं। दादी ने नानी से पूछा, श्याम आज भी नहीं आया, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? अर्णव रुक जाता है और वापस दादी की ओर देखता है। पंडित आते हैं तो दादी उनके पास जाती है। अर्णव नानी से पूछता है कि वह उसे श्याम के बारे में क्यों नहीं बता रही हैं। नानी कहती हैं कि लंबे समय के बाद अंजलि अब उन सभी घटनाओं के बारे में भूल गई हैं और कहती हैं कि वह कल की जन्माष्टमी की पूजा के बाद दादी को सब बता देंगी। अर्णव कहता है ठीक है। खुशी स्टोर रूम में है और कुछ खोज रही है कि अंजलि ने उनके बारे में क्या बताया और उसे वह मिल गया। उसके बाद वह एक एल्बम भी देखती है जिसमें अर्णव के युवा होने पर उसके परिवार की तस्वीरें होती हैं। वह तस्वीरें देख रही हैं और दादी माँ आती है। वह उसके हाथ में से एल्बम छीनती है और उससे पूछती है कि उसने इन चीज़ों को छूने की हिम्मत कैसे की। दादी जी वहाँ से चली जाती हैं। खुशी दादी का पीछा कर रही हैं और वे अब लिविंग रूम में आ गए हैं। दादी नानी को बुलाती है और उससे पूछती हैं कि उसने अर्णव के माता पिता के निजी सामान को छूने की हिम्मत कैसे की। नानी उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। दादी का कहना है कि पहले मैंने खुशी को स्टोर रूम में कुछ खोजते हुए देखा, फिर देखा कि उसकी नज़र अर्णव की माँ के शंख पर है। अंजलि दादी से कहती है कि उसने खुशी को उस शंख को खोजने के लिए भेजा था। दादी पूछती है कि क्या आपने उसे परिवार की तस्वीरें देखने के लिए कहा था। खुशी का कहना है कि एल्बम गिर गई थी इसलिए वह उसे उठा रही थी। दादी खुशी को बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा। अर्णव वहाँ आता है और कहता है तो क्या। वह दादी से कहता है कि अगर उसने उन तस्वीरों को देखा तो क्या होगा।
होगा। वो कहीं भी जा सकती हैं और जो चाहे कर सकती हैं। वो इस घर की बहू हैं। दादी कहती हैं कि अगर वह बहू है तो मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे क्या चाहिए या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है। अर्णव कहता है बिल्कुल, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं आपको अब फिर से बता रहा हूँ। और वह कहता है कि खुशी मेरी पत्नी है और वो जो चाहे कर सकती है। वह वहाँ से चला जाता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ